गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. जय जगत. आज 29 जून मैं अश्विनी नासिक से आपके सामने गीता प्रवचन का 10वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ. कोयल सुंदर तो वह कौवा क्या असुंदर है. कौवे का भी गौरव करो, मुझे तो वह बहुत प्रिय है. उसका वह घना काला रंग, वह तीव्र आवाज़, वह आवाज़ क्या बुरी है. नहीं, वह भी मीठी है. वह पंख फड़फड़ाता हुआ आता है, कैसा सुंदर लगता है. छोटे बच्चों का चित्त खींच लेता है. नन्हा बच्चा बंद घर में नहीं खाता, बाहर आंगन में बैठकर उसे खिलाना पड़ता है और चिड़िया कौवे दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है. कौवे के प्रति स्नेह रखने वाला वह बच्चा क्या पागल है. वह पागल नहीं, उसमें ज्ञान भरा हुआ है. कौवे के रूप में व्यक्त परमेश्वर से वह बच्चा तुरंत एकरूप हो जाता है. माता चावल पर चाहे दही परोसे, दूध परोसे या शक्कर परोसे, बच्चे को उसमें कोई आनंद नहीं. उसे आनंद है कौवे के पंख फड़फड़ाने में, उसके मुंह बिचकाने में. सृष्टि के प्रति छोटे बच्चों को इतना कौतूहल मालूम होता है, उसी पर तो सारी ईसब नीति रची गई है. ईसब को सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था. अपनी प्रिय पुस्तकों की सूची में मैं ईसब नीति का नाम पहले रखूंगा, भूलूंगा नहीं. ईसब के राज्य में 2 हाथों वाला, 2 पाँवों वाला मनुष्य ही अकेला नहीं है. उसमें सियार, कुत्ते, कौवे, हिरन, खरगोश, कछुए, सांप, केचुए सभी बातचीत करते हैं, हंसते हैं. एक प्रचंड सम्मेलन हो, समझिए ना. ईसब से सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती है. उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया है. रामायण भी इसी तत्व पर, इसी दृष्टि पर खड़ी गई है. तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला का वर्णन किया है. राम आंगन में खेल रहे हैं. एक कौवा पास आता है. राम उसे धीरे से पकड़ना चाहते हैं. कौवा पीछे फुदक जाता है. अंत में राम थक जाते हैं, परंतु उन्हें एक युक्ति सूझती है. मिठाई का एक टुकड़ा लेकर कौवे के पास जाते हैं. राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते हैं, कौवा कुछ नज़दीक आता है. इस तरह के वर्णन में तुलसीदास जी ने कई चौपाइयाँ लिख डाली है, क्योंकि वह कौवा परमेश्वर है. राम की मूर्ति का अंश ही उस कौवे में भी है. राम और कौवे की वह पहचान मानो परमात्मा से परमात्मा की पहचान है. धन्यवाद.